आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बगल में यार पता नहीं बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, ताजमहल क्या बना रहे हैं, थोड़ी आवाज़ आएगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। तो यार देखो, ये पाकिस्तान नर्क से भी बदतर हो गया है। ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। एक यहाँ पे पाकिस्तान में फिर से सिखों की हत्या कर दी। ठीक है, कंवलजीत सिंह और रंजीत सिंह 42 साल और 38 साल के थे। मसालों की दुकान चलाते थे। दुकान में घुस के दो बाइक सवार आए, गोली मार दी उन्होंने। अब आप समझिए कि यहां पे क्या हाल होता है सिखों का। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिखों का इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों है। एक समय पूरा का पूरा पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान सिखों के पास था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ने मिसाल्स को पूरा यूनाइट करके सिख एम्पायर में इंटीग्रेट किया था, लेकिन अब तो महाराज रंजीत सिंह के स्टैचू तक वहां पे तोड़ दिए जाते हैं। इतनी बुरी हालत है इस समय पाकिस्तान, और नर्क से बदतर है समझ लीजिए, अगर आप माइनॉरिटी हो तो हम बात करेंगे आज इस इशू की। तो भाई ये जो पश्तून मेजॉरिटी है, ठीक है, 6 इन पश्तून मेजॉरिटी, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, यहां पे ये बहुत समय से रहते हैं। देखिए मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। न्यूज पहले मैंने आपको बता दी कि यहां पे 2 सिखों को मार दिया गया है और गोली मार दी गई है। अब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है महमूद खान, खैबर पख्तूनवा के, उन्होंने इसको कंडेम करने से क्या होगा, बोला कि पुलिस एक्शन ले। जब लेना चाहे, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं पाकिस्तान में, समझ लीजिए। वहां के लोग ही बहुत परेशान हैं। कोई पुलिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी किसी को आके मार के चला जाता है। ऐसा आईसिस खुरासन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए चलता चला आ रहा है 2010 से लगातार। अभी 2016 में तो भाई जो नेशनल असेंबली के लीडर थे उनको मार दिया था, वो भी सिख थे। 2018 में हुआ, पिछले साल ऐसे ही, अभी सितंबर में ऐसी घटना हुई। तो लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्यों इतना सिख जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो यहां पे खैबर पख्तूनवा, इसको FATF, अरे मतलब फाटा बोला जाता था, ठीक है, FATF बोल रहा हूं, है ना। तो ये खैबर पख्तूनवा में जो 6 इन पश्तून मेजॉरिटी यहां पे रहते हैं। अब इनका जो रूट्स है, जब ये पूरा का पूरा इंटायर, मतलब दिस एंटायर रीजन वाज द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पूरा जीत लिया था हरि सिंह नालवा ने। वो एक ऐसे लीडर थे, कहते हैं ना कि अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं सकता, गलत कहते हैं। हरि सिंह नालवा के बारे में पढ़ो, मैंने उनके बारे में लेक्चर लिया है 1 घंटे का, बहुत ही शानदार, क्या गजब लीडर थे। उन्होंने हरा दिया था, समझ लीजिए नतमस्तक हो गए थे सब के सब। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, वो इनके पास था। 1834 1834 हरि सिंह नालवा ने, जो कि बहुत ही खतरनाक जनरल थे, महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने जीत लिया था इस पूरे के पूरे रीजन को। बता तो ना कि आज का पूरा भाई ये अखंड भारत का ही तो पार्ट है, पूरा इंडिया का ही पार्ट रहा है, अब अलग हो गया है। तो पेशावर, भाई यहाँ की कैपिटल जो है वो पेशावर, और पेशावर जो है, पेशावर हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, पेशावर को ही यहाँ पे सिक्योर किया जाता था जब भी बाहर से आक्रमण होता था। तो अब समझिए ब्रिटिश रूल और बाकी, जब देखिए उस समय जब इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला जाता था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पार्टीशन के बाद 1947 ये पाकिस्तान के पास चला गया। और फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, बहुत बड़े लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, बताओ। फ्रंटियर गांधी, Who was called the फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने बोला था कि भारत ने हमारे साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, आपने हमको अलग कर दिया और भेड़ियों के पास फेंक दिया। मुझे बताओ कौन थे वो लीडर, बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, आजादी के बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान में चला गया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि भाई ये जो है इसको खैबर पख्तूनवा बोला जाता था, बोला जाने लगा बाद में 2010 में, क्योंकि देखिए यहां पे पॉपुलेशन जो थी, भाई जहां पे आप रह रहे हो, जो बोली बोलते हो, जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसी के नाम पे ही तो राज्य बनेगा। जैसे सिंधी जहां पे रहते हैं तो सिंध प्रोविंस है कि नहीं, तो ऐसे ही बलोच जहां पे रहते हैं तो बलोचिस्तान। तो भाई हम पश्तून हैं, तो खैबर पख्तूनवा, इसको 2010 में इसका नाम रखा गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम बदल के ये रख दिया गया, ताकि इनकी यूनिक आइडेंटिटी को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये एरिया इट बिलोंग टू पाकिस्तान, तो यहां पे इट बिलोंग टू अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के पास था। तो जो इनकी क्लोजनेस है अफगानिस्तान के साथ, यहां पे जो सिख रहते हैं वो यहीं पे ही सेटल हुए, ठीक है, क्योंकि इनके कल्चरल लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज है ना अफगान सिख के साथ। देखिए जब हरि सिंह नालवा वहां पे गए
तो बहुत सारे अफगानियों ने भी सिखिज्म को अपना लिया था, है ना। तो हुआ क्या कि बहुत सारे सिख सिमिलैरिटीज है जो अफगानिस्तान में सिख रहते हैं ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो भाई अफगानिस्तान के पास ही तो है, बॉर्डर शेयर करता है, तो सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। अब ज्यादातर जो पश्तून सिख फैमिलीज हैं ये कुर्रम, खैबर और ओरकजाई में यहां पे सेटल हुए। लेकिन दोस्तों ये जो 3 एरिया है ना, रिलीजियस किलिंग्स यहां पे बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, फाटा जिसको बोला जाता है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब टेररिज्म और परसिक्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान से सीधा बॉर्डर शेयर करता है, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की यहां पे खैर नहीं जो सिख हैं। तो जब बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा यहां पे मार कुटाई हुई, तब उसके बाद ये पेशावर गए, लाहौर गए, ननकाना साहिब गए, वरना यहां पे बचते ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए बाकी सिख्स जो हैं दे सेटल्ड इन इंडिया पाकिस्तान। जो पश्तून सिख कम्युनिटी है ना, दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन पंजाबी लैंग्वेज। जैसे पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां की कैपिटल है लाहौर, वहां के अगर आप पंजाबी, तो उनको पंजाबी लैंग्वेज बहुत बढ़िया से आती है, इनफैक्ट मुस्लिमों को भी, क्योंकि भाई अल्टीमेटली वहां पे कन्वर्जन हुए हैं मास पे, ठीक है। तो अब यहां जो सिख हैं, ठीक है, जो पश्तून सिख हैं, उनको पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू द आइडेंटिटी ऑफ पश्तून्स, दैट्स व्हाई। लेकिन आप समझिए कि गुरमुखी या गुरबानी ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिटन इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु नानक देव को ये फॉलो करते हैं। लैंग्वेज आती हो नहीं आती हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पेशावर में आपको 2 गुरुद्वारे भी मिलेंगे, ठीक है। यहां पे भाई गुरु नानक देव को, उनकी टीचिंग्स को प्रॉपर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब ये पठान सूट्स पहनते हैं, दे टाई टर्बन्स इन अ डिफरेंट वे। आप समझिए कि पश्तून से इनकी थोड़ी सी क्लोजनेस है, तो जैसा वहां का कल्चर है ना, काफी हद तक, चाहे वो खाना हो चाहे वो ड्रेसअप हो, वो पश्तूनों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आप समझिए जो अमीर सिंह है, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने बोला कि भाई अभी 15,000 से 20,000 सिख हैं जो कि पाकिस्तान में बचे हुए हैं, जिसमें से 500 पेशावर में है, 500 पेशावर में है। जहां पे ये घटना हुई है, जहां पे 2 सिखों को मारा गया है, वो बाजार है, ठीक है, ताल बाजार 17 किलोमीटर दूर है पेशावर से, मेन सिटी से। ज्यादातर पश्तून जो है, ज्यादातर जो पश्तून हैं, दे लिव इन, जो पश्तून सिख्स हैं, दे लिव इन पेशावर। बाकी जो है कुर्रम, खैबर और औरकजाई में रहते हैं। अब दिक्कत यह है कि भाई देखो मेजॉरिटी यहां पे रहते हैं, लेकिन बाकी रह रहे हैं कुर्रम, खैबर और औरकजाई में। यहां पे ऑलरेडी रिलीजियस किलिंग्स होती हैं, तो इनकी लाइफ जो है वो रिस्क पे है। ये आप देख सकते हैं भाई जोगा, जो गुरुद्वारा है पेशावर में 2 ही गुरुद्वारे बचे, इसको अबैंडन कर दिया गया था, ठीक है, आजादी के बाद, क्योंकि आपको पता है ये हालत बहुत बुरी थी। 1980 में इसको दोबारा रीओपन किया गया। अब देखिए पेशावर सिख्स, ये जो किलिंग्स लगातार हो रही हैं पेशावर में, जो ज्यादातर सिख रहते हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर फाइनेंशियली वीक। छोटी दुकानें ही चलाते हैं, ठीक है, जैसे सब्जी हो गई, हकीमी हो गई, ग्रोसरी हो गई। अभी जिनको मारा है ना, वो भी मसालों की दुकान चलाते हैं, बहुत पैसा नहीं है इनके पास, बहुत ही गरीब लोग हैं। अब इन्होंने बोला है, देखिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना बिजनेस छोड़ के चले जाए, माइग्रेट कर पाए, क्योंकि अक्सर लोगों को यह लगता होगा ना कि भाई पेशावर में रह क्यों रहे हैं, दूर चले जाएं, औरकजाई कुर्रम में रह क्यों रहे, दूर चले जाएं। पैसा नहीं है इनके पास कि हम बहुत टाइम से यहां पे रह रहे हैं, हम करेंगे क्या। ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास हिम्मत है कि अपनी जगह छोड़ के कहीं और पे शिफ्ट हो जाएं। अब यहां जो लोकल्स हैं, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, यहां जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनके साथ सब कुछ बढ़िया है, लोग यहां पे अच्छे हैं, तभी तो हम रह रहे हैं। यही बड़ी बात है दोस्तों, देशों में कभी लोग खराब नहीं होंगे, फंडामेंटली लोग अच्छे ही होंगे। तो बताते हैं कि हम लोकल्स के साथ, लोकल मुस्लिम्स के साथ अच्छे से रहते हैं, कम्युनिटीज के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वी आर बीइंग टारगेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। पाकिस्तान में कट्टरता बहुत ज्यादा है और हमको लगातार टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब इसको तो लॉ एंड ऑर्डर ही देखेगा, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो इसीलिए इनकी जान जाती रहती है। अब ये जो रिसेंट किलिंग्स हुई है, ये दूसरा सच इंसिडेंट है पिछले 8 महीनों में, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। लगातार ये किलिंग्स जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए पिछले सितंबर में, पिछले साल सतनाम सिंह
को भी मार दिया गया था, जो कि दवाखाना, एक मेडिसिन शॉप चलाते थे पेशावर में। उस समय इस्लामिक स्टेट खुरासन ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। बलबीर सिंह जो कि सेवादार हैं, अब उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी, बस बहुत हो गया, इनफ वॉज इनफ। लोकल सिख कम्युनिटी, हमारे पास अब इतना पेशेंस नहीं है और अब हम ये सब नहीं टॉलरेट कर सकते, हम ये सब नहीं टॉलरेट कर सकते। यहां पे किसी की भी किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, सिखों की तो वैसे ही नहीं रहती, हम तो वैसे ही सेवा करते हैं, ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है, ना ही हम किसी से नफरत करते हैं भैया। हम गरीब लोग हैं, हम बस अपना काम करने जाते हैं। हमारी फैमिली जो है वो लगातार डर में रह रही है कि भैया अगली सुबह देखेंगे सूरज देख पाएंगे कि नहीं। किलर्स आते हैं, दुकान में घुसते हैं, घर में घुसते हैं, मार के चले जाते हैं, किसी को कोई शिकन नहीं, कोई भी यहां पे लॉ का डर है ही नहीं, लॉ है ही नहीं बेसिकली। यहां पे किसी को कानून का डर नहीं है। सिखों को मारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। अब ये जो परसिक्यूशन है इसको रुकना चाहिए। हर सिख जो यहां पे रह रहा है वो पाकिस्तान से प्यार करता है, क्योंकि हम बहुत अरसे से यहां पे रह रहे हैं, हमारा जन्म ही यहां पे हुआ है। तो भाई हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान हमको प्यार करता है उसका कुछ पता नहीं है। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पर हम यहां अमन से रहना चाहते हैं। परेशान हो गए हैं, ये परेशान हो गए हैं। और भाई पाकिस्तान को भी एज अ देश सोचना चाहिए कि क्या वो सही कर रहा है। आप समझिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए भाई रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए ना नर्क से बदतर जगह है पाकिस्तान। इस समय बुरी हालत है वहां पे। तो ये लेक्चर था। अब देखिए जो है सो है आपके सामने। हमारा एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स दोस्तों लाइव है, आप उसको जरूर अवेल करें। 1 जून से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, वरना देखिए कल लास्ट डे है इसको अवेल करने का, फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।